दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार की जो शोक कहते हैं वह इनमें से कौन से नदी को? तो यह कही जाती है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर ए जो है कोसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था यह स्थापित हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी जो है 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो देखिए गैस दानव के रूप में जिसे जानते हैं यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है शनि ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी जो है बछेंद्री पाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित यह भारतीय संविधान का भाग हो जाएगा 12वां और 35वां। ऑप्शन नंबर ए जो है 12वां 35वां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए कालबेलिया जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है? देखिए डेक्कन की गंगा जो कहते हैं इनमें से कही जाती है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? देखिए पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी यह चला था मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई से थाने बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो देखिए सबसे अधिक उपग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी शनि का, यानी शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कुनार स्वात और झेलम किस क्षेत्र के नदियां हैं? तो देखिए कुनार स्वात और झेलम नदियां जो हैं वह इनमें से कौन से क्षेत्र की नदियां हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा कश्मीर क्षेत्र की नदियां, यानी कि कश्मीर राज्य की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो देखिए जो दांडी यात्रा हुआ था यह विरुद्ध थी नमक कानून के। ऑप्शन नंबर बी जो है नमक कानून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे CK नायडू। ऑप्शन नंबर बी जो है CK नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? देखिए हर घर जल योजना जो है यह चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? देखिए राजा रवि वर्मा जो थे वह प्रसिद्ध थे चित्रकला में। ऑप्शन नंबर बी जो है चित्रकला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है 7 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? दोस्तों कश्मीर की आंख जो कहते हैं इनमें से कही जाती है ऑप्शन नंबर का डी डल झील को। ऑप्शन नंबर डी जो है डल झील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
आराम बाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था? तो देखिए आराम बाग जो नाम था, यह नाम था आगरा शहर का। ऑप्शन नंबर बी जो है आगरा शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है? तो इनमें से जिस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध हैं, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशु नाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशु नाग वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, शिशु नाग। ऑप्शन नंबर बी जो है शिशु नाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? तो देखिए सावन की बूंदिया जो है वह लोकप्रिय लोकगीत हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर का बी, GIS को। ऑप्शन नंबर बी जो है GIS बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए लौह महिला के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर का बी, इंदिरा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जानी जाती है? देखिए रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह जानी जाती है MGNरेगा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस किले को गोलकुंडा के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए गोलकुंडा के नाम से जानते हैं हैदराबाद का किला को। ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद का किला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का वह राज्य जिसे धान का कटोरा कहते हैं, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, छत्तीसगढ़ राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर ही हुआ? तो देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 352। ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 352, जिसके तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो देखिए रुपया शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था यह हुआ था शेरशाह सूरी के काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है शेरशाह सूरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यह कहते हैं विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी जो है विक्रम साराभाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखिए जो मृदंग है वह वाद्य यंत्र हो जाएगा इनमें से अववाद बाद। ऑप्शन नंबर सी जो है अवनाद बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है राकेश शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से पर्व को रोशनी का त्यौहार कहते हैं? तो देखिए यह कही जाती है दीपावली को। ऑप्शन नंबर सी जो है दीपावली या फिर दिवाली जो भी बोल लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? पटना में, दिल्ली में, अमृतसर में या फिर लुधियाना में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री?
तो यह हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है ओडिशा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी जो है पृथ्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों मौसम विभाग का मुख्यालय जो है यह भारत में हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर ए जो है पुणे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1935 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो देखिए बुलंद दरवाजा को बनवाने वाले मुगल सम्राट यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी अकबर, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अकबर। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए भारत का पहला उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था 75 में 1975। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाए जाते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह भारत में मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो देखिए भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य यह हो जाएगा सन नो वरुण। ऑप्शन नंबर बी जो है सन नो वरुण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल है, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए वन्य जीव सप्ताह जो है यह भारत में मनाई जाती है हर साल 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1 से लेकर 7 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहते हैं? तो देखिए गरीबी हटाओ योजना जो कही जाती है यह कहते हैं गरीबी उन्मूलन योजना को। ऑप्शन नंबर सी जो है गरीबी उन्मूलन योजना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? देखिए जो नटराज की मूर्ति है वह संबंधित है शिव से। ऑप्शन नंबर सी जो है शिव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी पर्वत जो है यह भारत के राज्य उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो देखिए भारत जो गणराज्य घोषित हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो देखिए भारत का मंगलयान मिशन जो है यह संबंधित है मंगल ग्रह से। ऑप्शन नंबर डी जो है मंगल मिशन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी जिनको नेताजी की उपाधि दी गई थी यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगते हैं? देखिए भारत में जो कुंभ मेला लगते हैं वह 4 स्थान पर लगते हैं, जैसे कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यानी कि 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई थी? तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया गया था रूस के मदद से। ऑप्शन नंबर सी जो है रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान में, खेल में, साहित्य में या फिर चित्रकला में? और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में 61 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।